जय श्री दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और हम जैसे रोजाना बात करते हैं वास्तु टिप्स के बारे में, तो आज भी उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके घर का जो द्वार होता है, मुख्य द्वार जो होता है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या मुख्य द्वार के कारण आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपके मुख्य द्वार के कारण आपको रोगग्रस्त होना पड़ सकता है। और क्या आपको मुख्य द्वार के कारण करोड़पति होते हुए भी रोडपति बनना पड़ सकता है। और क्या आपका घर अगर शुभ जगह हो तो आपको रोडपति से करोड़पति भी बना सकता है। इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे घर के अंदर जो मुख्य द्वार होता है, जो सबसे विशेष होता है, वहीं से निकलना, वहीं से आना होता है, वहीं से जाना होता है, वो द्वार कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले वास्तु के अंदर बात बताई गई है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, आमने सामने की जो चारों भुजाएं होती है उसकी, ठीक है, यानी जिसे हम कह सकते हैं वर्गाकार। वर्गाकार जो होता है उसका आकार मैं आपको बताऊंगा। उसके माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार प्रत्येक दिशा के अंदर नौ देवता अधिष्ठात्री होते हैं, नौ देवता जो होते हैं वो स्वामी होते हैं। कौन सी जगह पर हमें द्वार निकालना चाहिए, याद रख लेना। छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। आपने अगर 1-2 फीट भी आगे पीछे कर दिया है तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, इस बात को भी जरा आप ध्यान से सुनिएगा। आज हम जो वास्तुशास्त्र के अंदर बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मुख्य गेट के बारे में। मुख्य गेट कैसा होना चाहिए, मुख्य गेट कहां पर होना चाहिए। सबसे पहले तो बात करेंगे हम मुख्य गेट हमारा कहां पर होना चाहिए। किसी का भी घर, कोई जरूरी नहीं है सबका घर वर्गाकार ही हो, वृत्ताकार भी होता है, आयताकार भी होता है। किसी के घर की लंबाई ज्यादा होती है, किसी के घर की चौड़ाई ज्यादा होती है। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा, तो आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए, जिसके कारण से आप पूर्णतः से यह जान पाओगे कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो कैसा है, आपके लिए शुभदायक है या आपके लिए अशुभ फलदायक है। तो सभी चीजों को जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनना होगा इस विषय को, क्योंकि वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा ज्ञान है जिसके कारण से हम अनभिज्ञ हैं। और दूसरी बात, जो इसे नहीं मानते हैं उसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप न माने या माने, लेकिन आपको यह चीज प्रभावित करती है तो करती है ही। इसमें कोई आस्था और ना आस्था वाला कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो व्यक्ति रहता है, मानव रूपी जो व्यक्ति रहता है, उसको वास्तु का दोष लगता ही लगता है। क्योंकि अगर वह घर में रहता है, चार दीवारी के अंदर रहता है, तो उसको वास्तु का दोष लगना ही लगना है। तो वास्तु का दोष मिटाने के लिए हमें अनेक प्रकार के उपाय भी हम बातें करते रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं मुख्य द्वार हमारा कैसा होना चाहिए। मुख्य द्वार बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि कई बार हम देख लेते हैं मुख्य द्वार के लिए हम कि बड़ा गेट रख लेते हैं, कई बार बिल्कुल छोटा रख लेते हैं। ज्यादा छोटा गेट भी बड़ा नुकसानदायक होता है, ज्यादा बड़ा गेट भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। कौन सी दिशा में हमारा गेट होना चाहिए, कौन से कोने में हमारा गेट होना चाहिए, हमारे घर का मुख किस साइड है तो हमें किस साइड घर का मुख बनाना चाहिए, ये सभी बातें जानने के लिए आपको हमारे साथ में बने हुए रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आपको वास्तु के बारे में जानकारी लेनी है तो पूर्ण रूप से आप इस वीडियो के ऊपर ले सकते हैं। अगर आपको घर के बारे में विजिट करवाना हो तब भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हो या फिर कोई बात चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा लिख करके किस प्रकार हमारा भी दे सकते हो होना चाहिए। जिससे क्या है कि अगर सुझाव दोगे तो हम चित्र के अंदर सुझाव दे रही हो ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लिया है तो भी आप कमेंट से नहीं लिया करके हमें पूछ सकते हैं। चित्र में फिर हम आपको एक चीज विशेष दिखाई दे रही है वीडियो को कि मैंने जो हमारा विषय है चित्र लिया है वो वर्गाकार का लिया है, कहां पर बने मुख्य द्वार के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो आप इस चित्र को बड़ा गौर से देखिए कि इसके अंदर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये मैंने लगा करके यहां पर दे रखा है, पुस्तक वाले नहीं दे रखा है। तो यहां पर देखो हम क्या कहते हैं कि यहां पर हमें देखना है कि हमारी पूर्व दिशा में कितने देवता निवास करते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, इनमें सब में 9 निवास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि गेट का पहले तो कोई किसी ग्रंथ के अंदर इसका कोई माप नहीं मिलता है। चौड़ा हो उससे दुगना ऊंचा होना चाहिए, बस इस प्रकार की बातें बताई गई है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अगर हम छोटे द्वार होते हैं हमारे, जो वो 3 से 6 फुट के होते हैं, यानी 3x6 के होते हैं, लेकिन जो 8 फुट या उससे अधिक कम चौड़ाई के माप के द्वार रखे जाते हैं, वहां उनकी ऊंचाई मात्र 6 या 7 फुट रखी जाती है। फिर कहते हैं कि यदि आपके घर के द्वार के ऊपर का निर्माण
तो ही आप इस सिद्धांत को स्वीकार कीजिए। यानी अगर आपने अपने घर के ऊपर भी अगर मकान बनाया तभी आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि मुख्य द्वार की जो खिड़कियां होती है वो भी हमेशा सही स्थान पर होनी चाहिए। और वैसे तो हम बात करें आज द्वार की, तो द्वार के संबंध में बताया जाता है। सबसे पहले हम इस चित्र के बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि जैसे हम पूर्व दिशा में कहते हैं, पूर्व दिशा में उत्तर और पूर्व के मध्य में जो विराजमान होता है, जो जैसे काले रंग के जो दे रखे ना वो अलग से दिखा रहे हैं, तो इनमें देखो सबसे पहले उत्तर और पूर्व के मध्य में जो दे रखा ईश यानी ईशान कोण है, वो तो इसमें ईश देवता। उसके बाद में प्रियंत, जय, इंद्र, सूर्य, सत्य, भूस, आकाश, वन्नी। अग्नि देवता में वन्नी यानी अग्नि देवता है। उसके बाद में हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो पूषा, वित्य, गृहच्छता, यम, गंधर्व, भृंग, मृग और पितृ ये देवता निवास करते हैं। उसके बाद में कहते हैं नंदी, सुग्रीव, पुष्यदंत, वरुण, असुर, शेष और पाप, यक्षमा, रोग ये देवता निवास करते हैं। उसके बाद में कहते हैं नाग, मुख्य, भलाट, कुबेर, शैल, अदिति, दीति। ये इस प्रकार हमारे चारों दिशाओं में देवता निवास करते हैं। तो देखो एक में आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 1 32 यानी पूरे के पूरे 32 देवता हमारी चारों यानी 10 दिशाओं में निवास करते हैं, या 8 दिशाओं में मान लो 8 दिशाओं के अंदर निवास करते हैं 32 देवता। ठीक है, 32 देवता हमारे 8 दिशाओं में निवास करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें इन 8 दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए कि 8 दिशाओं के अंदर अगर कौन सी देवता के स्थान पर हम घर बनाएं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो खाने बना रखे हैं, जो देवताओं के नाम लिख रखे हैं, उनको विशेष रूप से देखिए। जैसे ईश, प्रियंत, जया, इंद्र, सूर्य, सत्य, भूस, आकाश, पूर्व की साइड में जो दे रखे हैं इनको देखिए आप। मैं आपको बताता हूं कि ये खाने इसीलिए दे रखे हैं कि आपको कौन से खाने के साइड में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर इनकी बातें करें कि हमारा घर कौन से खंड में होना चाहिए, यानी हमें 9 खंड बना लेने चाहिए। एक दिशा के अंदर हमारे घर की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई जो है वो अगर समान है तो हमारे घर के 9 खंड बना लेने चाहिए। 9 खंडों के अंदर इन देवताओं को विराजमान करने की कल्पना कीजिए। उसके बाद में हमें केवल 9 खंडों में अब ये देखना है कि कौन से स्थान पर हमें बनाना है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर अपने को पूर्व दिशा में, जैसे हमने कह दिया कि हमें पूर्व दिशा के अंदर गेट बनाना है, हमारा घर पूर्वी दिशा की ओर है तो हमारे घर का गेट होना चाहिए पूर्व की ओर। तो कहते हैं पूर्व की ओर अगर हम गेट बनाएंगे तो इसके अंदर हमें किस साइड दरवाजा रखना चाहिए, किस साइड हमें दरवाजा नहीं रखना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं कि अब अपने दाईं ओर 2 और बाईं ओर 5 भाग छोड़ दीजिए, बाकी के 2 भाग में द्वार बनाने में कोई शंका नहीं है। पश्चिमोन्मुखी द्वार के लिए अपने, अब देखो यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी दरवाजा बनाना हो, कोई भी गेट बनाना हो, कोई भी मुख्य द्वार बनाना हो, तब हम क्या करते हैं, हमें केवल और केवल ये देखना है कि पूर्व दिशा में अगर हमारा गेट है तो हमें केवल और केवल जयंत और इंद्र जो है देवता जहां पर विराजमान है वहीं पर हमारा मुख्य द्वार होना चाहिए। पूर्व दिशा में जिसका घर है, याद रख लेना, पूर्व दिशा में जिसका घर है उसका मकान हमेशा, उसके मकान का मुख्य दरवाजा जय और इंद्र जहां पर लिखा हुआ है उन्हीं 2 स्थानों में होना चाहिए। यानी ईशान कोण की तरफ ही कम जगह रहनी चाहिए और अग्नि कोण की तरफ ज्यादा जगह रहनी चाहिए। तो ईशान कोण की तरफ तो केवल हमने खंड बनाए 9। ठीक है, जैसे हमारा घर है 27 × 27, ठीक है, तो 27 के 9 खंड बनाएंगे तो 3-3 फुट के होंगे, तो 3 और 3 6 फुट हमने छोड़ दी। उसके बाद में हमने मकान का मुख्य द्वार बना लिया, या फिर हमने 9 फुट छोड़ दी, इंद्र के ऊपर हमने मकान बना लिया। तो इससे हमारे घर के अंदर सुख और समृद्धि और धन की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा और घर का हर एक सदस्य अपने यश को प्राप्त करेगा। बात आई समझ में। अगर आप इनके अलावा कहीं दूसरी जगह अगर घर बनाते हो तो वास्तु दोष आपको लगेगा और जिसके कारण से आपके घर में सुख और चैन बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
तो बात समझ में आई। ये हो गई हमारी पूर्व दिशा की। अब बात कर लेते हैं हम दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा के बारे में लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में कभी घर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण दिशा पूर्णतः अशुभ नहीं होती है। दक्षिण दिशा भी बहुत अच्छी होती है, केवल आपको सोचना है। तो दक्षिण दिशा के अंदर भी हम घर बना सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा बहुत ही अच्छी दिशा होती है। और दक्षिण दिशा में अगर हम घर बनाएंगे तो इसका मतलब है हमारा घर शुभ होगा। और कब होगा उसकी भी वास्तुशास्त्र के अंदर सभी नियम और कानून दिए हुए हैं। तो अगर हमें दक्षिण दिशा में घर बनाना है तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कि दक्षिण दिशा में अगर हमें घर बनाना है तो अग्निकोण वाला कोना छोड़ दीजिए। उसके बाद में 1 और 3 फुट का, यानी हमने 3-3 फुट के खाने बनाए हैं। ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो मान लीजिए कि 3-3 फुट के हैं, ठीक है। तो 3 फुट का एक अग्नि वाला छोड़ दिया, एक पूसा वाला छोड़ दिया। उसके बाद आप वित्तीय वाला बना सकते हैं। वित्तीय वाले स्थान के ऊपर आप अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं, और गृह छता वाले स्थान पर भी आप अपना मकान बना सकते हैं, यानी मकान का मुख्य द्वार बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यम पर, गंधर्व पर, भृंग पर और मृग और पितरी इनमें से किसी पर बनाते हो तो आपके घर में पूर्ण रूप से वास्तु दोष लगेगा। तो जो दक्षिण दिशा में जिसका घर है वो भी ध्यान रखें, मकान बनाते समय वास्तुशास्त्री से, विद्वान ब्राह्मण से जरूर राय ले लें। उसमें कुछ नहीं लगने वाला है आपका, राय लेने में कभी किसी का कुछ नहीं जाता है। ब्राह्मण को, गौ को और साधु संतों को और अपनी कन्याओं को दिया हुआ दान हमेशा काम आता है। ऐसे समय में काम आता है जब हमारा कोई साथ नहीं देता, उस वक्त केवल भगवान साथ देता है, और वो दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म हमारा साथ देता है। तो साथ लेने के लिए ऐसा काम कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण से ये पूछ लेना चाहिए कि हमें मुख्य द्वार किस साइड बनाना चाहिए। तो जिसका भी दक्षिण में दक्षिण मुखी जिसका घर है वो याद रख लेना, केवल वित्तीय और गृह छता जो स्थान दे रखा है वहीं पर अपना मकान का मुख्य द्वार बनाए, जिसके कारण से उसके घर में सुख और शांति प्राप्त होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि हमारा पश्चिम दिशा में अगर हमारा मकान हो तो हमें कहाँ बनाना चाहिए। तो अगर पश्चिम दिशा में अगर हमारा मकान हो और पश्चिम की ओर हमारे घर का मुख्य द्वार होता हो तो हमेशा याद रख लेना, हमें फायदा दे सकता है वरुण और पुष्यदंत। कौन दे सकता है? वरुण और पुष्यदंत। देखो, वरुण और पुष्यदंत जो नाम दे रखा है, इन देवताओं के स्थान पर अगर हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो हमारा घर सुख और शांति को प्राप्त करता है। अगर सुग्रीव के स्थान पर बनाते हैं तो हमें सम रूप से इसका फल मिलता है, यानी सम का मतलब समान रूप से, इसका न ही कुछ ज्यादा नुकसान न ही ज्यादा कोई फायदा होता है। लेकिन कहते हैं अगर नंदी पर भी बना ले तब भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, सम रूप से भी यहां पर भी फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम असुर, शेष और पाप, यक्षमा या रोग पर अगर घर का मुख्य द्वार बना लेते हैं पश्चिम दिशा वाले तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका पश्चिम दिशा में मकान है तो आपको केवल वरुण और पुष्पदंत, मुख्यतः आपको ये लेने हैं, 2 वरुण और पुष्यदंत। अगर कुछ समस्या के कारण आप नहीं ले पाते तो आप सुग्रीव और नंदी की तरफ भी जा सकते हैं, परंतु असुर की साइड मत जाइएगा। मुख्य द्वार बनाने के लिए हम वरुण और पुष्यदंत है पश्चिम दिशा में विशेष रूप से। और अगर आप यहां पर बनाने में कुछ असक्षम है, साथ में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सुग्रीव और नंदी की तरफ जा सकते हैं, परंतु असुर की साइड मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि अगर हमें उत्तर दिशा का हमारा मकान हो, उत्तर दिशा की ओर अगर हमारे घर का मुख हो तो हमारे घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए भी बताया इन्होंने, क्या बताया है? इन्होंने कहा है कि हमेशा याद रख लेना कि उत्तर दिशा में अगर घर हो तो कुबेर और भलाट जो होते हैं, इन 2 स्थानों पर हमारा मुख्य द्वार बहुत ही विशेष होता है और सुख और शांति और धन प्राप्ति करने वाला होता है। अगर हम यहां पर बनाएं, सेल पर बना लें तो ये बहुत ही अशुभ होगा। अगर हम मुख्य पर बना लें तो यह सम होता है, परंतु नाग पर भी नहीं होना चाहिए, रोग पर भी नहीं होना चाहिए, और शैल, अदिति, दीति इन पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें केवल और केवल घर का मुख्य द्वार
वहीं बनाना चाहिए जहां पर हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता हो। तो हमें विशेष रूप से उत्तर दिशा में लाभ प्राप्त होगा, कुबेर तथा भलाट में। इस प्रकार अगर हमारे घर का निर्माण करते समय मुख्य द्वार के बारे में जानना हो तो आपको मैंने ये सारी बातें बता दी। पूर्व दिशा में अगर आपको बनाना हो तो जयंत और इंद्र के स्थान पर बनाइए, और अगर आपको दक्षिण दिशा में आपका घर का मुख हो तो दक्षिण दिशा के अंदर मुख वाले जो घर होते हैं उसका मुख्य द्वार जो होता है वो केवल वित्तीय और गृह छता के स्थान पर होना चाहिए। और कहते हैं अगर आपका पश्चिम दिशा में मकान है, पश्चिम दिशा की ओर आपका मकान का गेट खुलता है तो मुख्य द्वार जो होता है वो केवल और केवल वरुण और पुष्यदंत के स्थान पर होना चाहिए। और कहते हैं उसके बाद में अगर आपका घर उत्तर दिशा की ओर हो तो आपको भलाट और कुबेर के स्थान पर आपको गेट रखना चाहिए। और साथ में कहते हैं कि जो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर रख लेता है उसको बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़ी दिक्कत आती है। तो और घर के सामने क्या कुछ नहीं होना चाहिए, घर के सामने किस प्रकार का चीज, जैसे कोई पेड़ हो गया, खंबा हो गया, इस प्रकार की अगर कोई वेद्य आता है, कोई चीज ऐसी आती है जिसके कारण से हमारे घर का मुख रुकता है, तो ऐसी चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। आगे वाले वीडियो में हम समझेंगे कि क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जिनको अपना घर बनाना हो वो अपनी सभी चीज़ों को यहाँ पर देख सके और जान सके वास्तुशास्त्र के अनुसार, जिस किसी भी भाई को कोई समस्या ना हो और आने वाले समय में वो अपना घर अच्छी तरह से बना ले। बस यही इच्छा रखते हुए मैं आपके साथ में इन बातों का विचार विमर्श करता हूं, आपके सामने ये बातें मैं रखता हूं। अगर कोई सुझाव देना चाहे तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। मैं हमेशा निरंतर तैयार रहता हूं। अगर कोई सवाल होगा तब भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर विजिट करवाना चाहें तो आप कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन से व्यापार के माध्यम से या फिर घर के माध्यम से किस प्रकार से आपको कौन से स्थान का विजिट करवाना है, वास्तु के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम अवश्य वो आपके स्थान पर आकर के आपके यहाँ आपको हर चीज़ के बारे में बतलाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करते रहें। और साथ में ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को